अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। और आज हम फ़िज़िक्स की क्लास 8 की चैप्टर नंबर 1 करेंगे। ठीक है, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। फ़िज़िकल क्वांटिटी और मेजरमेंट को डिफ़ाइन करने से पहले मैं थोड़ा सा साइंस के बारे में डिस्कस करूँगा कि साइंस किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि ऑब्जर्वेशन प्लस एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पर जो नॉलेज सामने आती है उसको क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, या मुशाहिदात और तजुर्बात की बुनियाद पर जो इल्म आता है उसको क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ऑब्जर्वेशन, मुशाहिदा हम ये जो हवास खमसा है इनके ज़रिए से हम करते हैं। ठीक है, या तो हम किसी चीज़ को टच करते हैं या किसी चीज़ को देखते हैं या किसी चीज़ को सुनते हैं, तो ये हम ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर उस पर अगर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट के बाद जो इल्म जो नॉलेज सामने आता है इसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम फिज़िक्स की तरफ आए तो फिज़िक्स किसे कहते हैं? तो फिज़िक्स की बहुत सी डिफिनीशंस है। ठीक है, इसका जो पहला डिफिनीशन ये है कि इट इज़ द लॉज एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न्स द यूनिवर्स। ठीक है, ये वो उसूल और वो प्रिंसिपल हैं, वो लॉज, वो उसूल, वो प्रिंसिपल, वो कवानीन हैं जिसके ज़रिए से हम यूनिवर्स को क्या करते हैं? स्टडी करते हैं। ठीक है, यूनिवर्स में सन भी आता है, यूनिवर्स में मून भी आता है, यूनिवर्स में अर्थ भी आता है। ठीक है, इसके ज़रिए से हम क्या करते हैं? सन को भी स्टडी करते हैं, मून को भी स्टडी करते हैं, अर्थ को भी स्टडी करते हैं, ये जितने भी प्लैनेट्स हैं उसको भी स्टडी करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? फिजिक्स कहते हैं। या इट टेल अस व्हाई हाउ थिंग्स बिहेव एंड हेल्प टू ये हमें बताता है कि क्यों और किस तरह चीज़ें बिहेव करती हैं। और यहाँ पर मैंने लिखा है कि हेल्प्स टू प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर ऑफ थिंग्स, और हमें ये चीज़ों के फ्यूचर के बारे में भी क्या करता है? बताता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर हम किसी चीज़ को ऊपर से ऊंचाई से फेंके तो ये क्या किस तरफ जाती है? नीचे आती है। ठीक है, तो फिर वाई ये क्यों नीचे आती है? तो ये हम कहते हैं कि ये इसलिए नीचे आती है कि ज़मीन में क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो वाई का तो जवाब मिल गया कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से क्या करती हैं? ये नीचे आती है। ठीक है, एंड हाउ का मतलब ये है कि किस तरह नीचे आती है, कितनी वेलोसिटी के साथ नीचे आती है। ठीक है, इसकी स्पीड कितनी होगी, तो ये हाउ है। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ या न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है, इसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। एंड प्रिडिक्ट अबाउट द फ्यूचर ऑफ थिंग्स, ये इसके बारे में हमें मुस्तकबिल के बारे में, फ्यूचर के बारे में बताता है कि ये जो चीज़ है, ये जो स्टोन है, ये कितनी देर बाद ज़मीन को टच करेगा। ठीक है, कितनी देर बाद ज़मीन को टच करेगा, तो उसको भी हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, तो इट टेल अस व्हाई एंड हाउ थिंग्स बिहेव एंड हेल्प्स टू प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर ऑफ थिंग। ठीक है, या द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, जब हम यूनिवर्स को स्टडी करते हैं तो इसको भी फिजिक्स कहते हैं। ठीक है, या जब हमारे बुक में जो अभी 9 के बुक में जो फॉर्मल डिफिनीशन लिखी है वो ये है कि द स्टडी ऑफ मैटर मीन मादा, एंड एनर्जी मीन तवानाई, एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, मादे और तवानाई की मताले को और इसके दरमियान जो बाहमी ताल्लुक़ है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फिज़िक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ पे। ठीक है, फिज़िकल क्वांटिटी अगर हम देखें तो हमारे पास जो दो बेसिक फिज़िकल क्वांटिटी है वो ये है कि एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटी और दूसरे को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, अब बेस क्वांटिटी किसे कहते हैं और डिराइव्ड क्वांटिटी किसे कहते हैं? बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटीज़ है जो हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, जिसकी मेजरमेंट हम विदाउट यूजिंग एनी क्वांटिटी, अदर क्वांटिटी, उसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? बेस क्वांटिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है? ठीक है, तो इसको हम मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर। ठीक है,
फुट के ज़रिए से हम इसको क्या करते हैं, मैयर कर सकते हैं, इंचेस के ज़रिए से हम इसको मैयर कर सकते हैं, या मीटर के ज़रिए से हम इसको क्या कर सकते हैं, मैयर कर सकते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट मैयर कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये 1 2 3 4, ये 4 फुट है, फुट, ठीक है, ये 4 फुट है, ठीक है। तो इसको मैयर करने के लिए हमने किसी और क्वांटिटी का यूज़ नहीं किया, ठीक है। तो इसको लेंथ, फॉर एग्जांपल ये लेंथ है, लेंथ को मैयर करने के लिए हमने किसी और क्वांटिटी का यूज़ नहीं किया, सिर्फ हम एक ही क्वांटिटी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये मीटर में है, ये फुट में है, ये इंचेस में है, ठीक है। सिर्फ बयान एक क्वांटिटी को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कि ये बेस क्वांटिटी है। और दूसरी हमें जो हमारे पास क्वांटिटी है वो डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी डिराइवेशन से निकला है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि एक कार है, ठीक है, वो जा रही है, ठीक है, इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल, या स्पीड को छोड़ दे, हमें कहता हूँ कि इस कार की वेलोसिटी कितनी होगी, इस कार की वेलोसिटी कितनी होगी। तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए मैं मज़ीद दो क्वांटिटी को क्या कर दूंगा, यूज़ करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो वो क्वांटिटी हमारे पास क्या है वो, या फॉर एग्जांपल एरिया, ये इसको छोड़ दे, मैं कहता हूँ कि ये जो एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, ठीक है, इसका एरिया क्या होगा। तो एरिया को हम फाइंड करने के लिए किस चीज़ का सहारा लेते हैं, लेंथ का और विड्थ का। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमारे पास डायरेक्ट नहीं आ सकती। एरिया को हम यूज़ करने के लिए हम दो बेस्ट क्वांटिटी को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, वो लेंथ और विड्थ है। अगर लेंथ और विड्थ को हम मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास एरिया आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया को डिराइव करने के लिए हमें ये बेस क्वांटिटी क्या है, चाहिए होता है, ठीक है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड क्वांटिटी इसलिए है कि इसको हम फाइंड करने के लिए किसका सहारा लेते हैं, बेस क्वांटिटी का सहारा लेते हैं। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। या फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने वो कार बनाई थी कि कार की वेलोसिटी को हम देखते हैं, तो वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट का यूज़ करते हैं, और डिस्प्लेसमेंट के बाद किसका यूज़ करते हैं, टाइम का। तो ये जो हमारे पास टाइम है ये भी क्या है, बेस क्वांटिटी है, ठीक है। और ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है ये भी बेस क्वांटिटी है, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम फाइंड करने के लिए इन बेस क्वांटिटी का सहारा लेते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद पढ़ेंगे इसके बारे में। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। खुदा हाफिज़।